जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हेनरी का नियम और उनकी सीमा और उनकी अनुप्रयोग। हम तीनों चीज़ एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिना किए ही देखते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्यों हमसे दुश्मनी है क्या आपको? तो इसलिए आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसका पहले नियम, देखते हैं नियम क्या है। तो देखो, जो हेनरी का जो नियम है क्या कहता है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। नहीं समझे ना? देखो अब थोड़ा समझते हैं। देखो मान लेते हैं जो स्थिर ताप पर जो गैस की द्रव में विलेयता है, इसको मानते हैं यम, ठीक है। क्या है? यम, ठीक है। गैस की द्रव में विलेयता, इसको हम माने यम, ओके। और गैस के दाब के समानुपाती चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। तो गैस के द्रव में विलेयता यम हो गया और समानुपाती के चिन्ह ये हो गया, और गैस के दाब के समानुपाती होता है ना, तो गैस के दाब को हम पी डिनोट करते हैं, ठीक है, पी। तो देखो गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, समझ गए? नहीं समझे? देखो गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, समझ गए? ये ऐसी ये चीज बन जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब कि परिभाषा के हिसाब से ये बन जाता है, ठीक है। अब देखो अगर हम जो समानुपातिक चिन्ह अगर हम हटाएंगे तो कुछ नियतांक आएगा, है ना। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा KH, ठीक है। और नियतांक के रूप में KH आ जाएगा, बराबर लगाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर KH, ठीक है, KH, और फिर P तो है ये, ठीक है, यहाँ पर P, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाता है इसका फार्मूला, ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसा, अब यहाँ पर यम क्या है, यम जान गए, गैस की द्रव में विलेयता है, और P क्या है, P गैस के दाब है, और जो KH है नियतांक, ये है हेनरी नियतांक, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बार बार से, यम क्या है, KH क्या है, और P क्या है। देखो यम जो है गैस की द्रव में विलेयता है, ठीक है, विलेयता है। और KH क्या है, KH है हेनरी नियतांक, ठीक है, हेनरी नियतांक, ठीक है। और जो P है ये गैस की दाब है, ठीक है, गैस का दाब, समझ गए? तो ये चीज बन गया। आप चलो देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, ठीक है, सीमाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो हेनरी का नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है, मतलब यह गैस सभी गैसों के लिए मान्य नहीं है, बस यह गैस केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है, समझ गए। और फिर दूसरा है, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर विलयन का ताप बहुत कम हो जाएगा तो फिर जो नियम है ना, ये फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए विलयन का ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला जो इसका सीमा है वह है गैस की विलेयता बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि जो द्रव है वो कम है और गैस तुम बहुत ज़्यादा मिला रहे हो, ठीक है। तो ये मतलब कि उसके गैस की अधिक मतलब कि मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा विलेयता नहीं होनी चाहिए गैस की, समझ गए। तो और अगला जो है, अगला, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, समझ गए। मतलब कि जो नियम है ये सिर्फ उन गैसों पर लागू होता है जो गैसें विलायक से क्रिया नहीं करती हैं, समझ गए। तो ये थी हेनरी की सीमाएं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसकी जो इसका अनुप्रयोग है उसको देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ आखिर होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है, जो इसका अनुप्रयोग होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसे, ओके। अब देखो जो हेनरी का जो नियम का जो अनुप्रयोग है ये कहाँ कहाँ होता है, उससे यहाँ पर हम 3 लिखे हैं। देखो पहला है शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थों का मतलब होता है जैसे थम्स अप हो गया, जैसे स्प्राइट हो गया, फिजी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो ये सब होते हैं अगर आप कभी भी अगर गौर से देखिएगा ना, तो अगर आप खोलेंगे ढक्कन तो उसमें से कुछ गैस निकलती है। कभी कहना आप
कभी ये चीज़ एब्जॉर्व किए हैं कि हाँ कि उसको ढक्कन भी खोलो, ठीक है, और फिर देखेंगे तो गैस निकलेगी। तो वो गैस अगर आप बाहर से देखेंगे ना बोतल के, तो वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो गैस तो हेनरी के नियम से वो उसमें घोला गया होता है, ठीक, द्रव में गैस को, समझ गए ना। तो वो शीतल पेय पदार्थों में इसका अनुप्रयोग होता है, समझ गए। और दूसरा है अधिक ऊंचाई ऑक्सीजन टैंकों पर भी होता है, ठीक है। अगर अधिक ऊंचाई पर जाओगे ना तो ऑक्सीजन कम होती है, तो वहाँ पर भी टैंकों में, ऑक्सीजन टैंकों में भी इसका प्रयोग, फिर इसका अनुप्रयोग होता है, ठीक है। अब अगला जो है समुद्री गोताखोर में, अगर आप कभी भी देखेंगे तो समुद्री गोताखोर में भी इसका अनुप्रयोग होता है, समझ गए ना। तो ये थे आज का जो वीडियो था, हेनरी का नियम, उसका सीमा और उसका अनुप्रयोग, तीनों चीज़ें हम जान लिए एकदम प्यार है इस तरीके, ठीक, एकदम अच्छे तरीके से। तो अगर आपको यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि हम भी देखो इसको बनाने में कितना मेहनत लगता है, आपको हम नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप कभी भी अगर आप खुद वीडियो बनाएंगे तो आपको बस पता चलेगा कि हाँ भाई वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है भाई। इसलिए आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट नियम के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।